साल तो बदला पर जो न बदला वो है हमारे हालात। ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म। समोसे में से निकला आलू, 2026 चालू। तुम नहीं हो मेरे नियर, इसलिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ डियर। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस ट्रॉली को भी इस बर्फ के ऊपर धक्का देना एक बड़ा मुश्किल काम है भाई। जोर लगा के जोर। कितनी तेज चमकीली धूप है कि बस दिल करे इस धूप में जाए ना पीट करके बैठ जाए और मल्टे खाए जाए, लेकिन बहुत ही फीकी धूप है। और नीचे का हाल देखें कि कल सुबह से जो स्नो स्टार्ट हुई है तो बस होती रही इतनी तेज़ धूप के बावजूद भी स्नो मेल्ट नहीं हो रही। लेकिन ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज़ है और हवा चलती है तो ऐसे स्नो उड़ रही है, यूँ लग रहा है जैसे फिर से बर्फ़ पड़ रही हो, लेकिन नहीं भाई, हवा की वजह से उड़ रही है। सामने दरख्त भी आपको दिख रहे हैं किस तेज़ी से हिल रहे हैं। -22 या -24 है टेम्परेचर। पैक करके बाहर आ गई हूँ कि ये सारी स्नो साफ़ की जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं फिर वो जगह जो है ऐसे बर्फ़ ना पूरी चिपक जाती है और बंदा स्लिप होता है इससे। तो जितना कर सकते उतना साफ़ करेंगे कि चल फिर के हम लोग गाड़ी तक जा सके, अपने बिन्स तक जा सके। तो चले लग पड़ते अपने काम पे। तेज़ हवा चलने से ठंड तो बढ़ जाती है, लेकिन फिर ये फ़ायदा होता है कि ड्राई स्नो जो है ना उड़ उड़ के इधर उधर फैल जाती है, एक जगह पे जमी नहीं रहती। वरना जिस हिसाब से स्नो हो रही थी तो सोचे क्या हाल हुआ होता। जैसे 3-4 दिन पहले जो क्रिसमस से पहले स्नो हुई, पूरा स्टॉर्म आया था, तेज़ हवा भी थी और ऐसी बर्फ़ हुई थी ना कि उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मोबाइल नहीं लेके आई बाहर, फिर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ऐसी स्नो थी जैसे खड्डे में से जो ना बर्फ़ निकाल के मैं आगे बढ़ती जा रही, इस तरह से थी। लेकिन अभी ड्राई स्नो है तो इजीली साफ़ हो रही है। हवा तो ठंडी है, लेकिन ये हवा जो ना अच्छा फिर बर्फ़ को उड़ा के इधर उधर ले भी जाती है, तो हमारे लिए आसानी भी हो रही है साफ़ करने में। बाकी काम भी चलते रहते हैं, सफाई कुकिंग सब कुछ होती रहती है। खाना भी बना लिया था, भिंडी बना ली थी और उसके बाद मैंने बनाया पिज़्ज़ा। तो मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था, एकदम चीज़ी किस्म का था और बड़ा ही मज़ेदार था। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाते हुए तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। खैर फिर हमने जाना था शॉपर्स ड्रग मार्ट, बैंक जाना था, साथ ही सुपर स्टोर। तो खैर चलते अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं। पहले तो शॉपर्स ड्रग मार्ट, हस्बैंड की मेडिसिन्स लेनी है, बस वहाँ पे वो स्लिप दे दी है। उसके बाद फिर हमें मेडिसिन्स मिल जाएंगी, रेडी हो जाएं। फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे बैंक, हाँ बैंक जाना है, वहाँ पे काम है। तो खैर शॉपर्स ड्रग मार्ट में आ गई। यहाँ पे भी अभी तक क्रिसमस की सारी चीज़ें लगी हुई हैं और खैर अब तो न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर हो चुका है। हम कनाडा वाले थोड़े टाइम से पीछे हैं पाकिस्तान वालों की, जो है जब न्यू ईयर हो चुकी थी, न्यू ईयर नाइट थी, हमारा जो है दिन का टाइम था। तो पीछे चलते आहिस्ता हम लोग फाइनली पहुंच ही चुके थे। सब जो है न्यू ईयर के दिन में पहुंच गए और हम जो है ना फाइनली तब एंटर हुए न्यू ईयर में। तो खैर देख ले कैसा हाल है। तो हमारी ज़िंदगी में वही जो है ना सिर्फ साल ही बदला है, डेट बदली है, कैलेंडर पे एक नई डेट आ गई है, नया साल आ गया है, लेकिन हमारी लाइफ में वही सब कुछ चल रहा है, वही रूटीन है, वही काम है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, जो भी करना है काम करो, सुस्त पड़े रहो, मोबाइल यूज़ करो। तो जो हम पहले थे वैसे ही है। बहुत से लोग जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कुछ अमल कर पाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो मेरे जैसे होते हैं वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाते कि हमने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और साल एंड होते होते फिर ध्यान जाता है, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पे देख लें, जो वाइट स्नो हर किसी को अच्छी लगती है, वो जब मेल्ट होने लगती है तो इस तरह से एकदम कीचड़ बन जाती है, जो कि बहुत बुरा होता है। और इस वाली कीचड़ के ऊपर चलना भी एक अलग ही अजाब होता है। तो खैर अब चलते हैं यहाँ सुपर स्टोर की तरफ, वहाँ पे जाएंगे, अपना बाकी का काम निपटाएंगे। थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरीज है हमारी, ज़्यादा नहीं लेना, कम सामान लेना है, लेकिन फिर भी अमाउंट तो अच्छा खासा बन ही जाना है।
तो चलते हैं सुपर स्टोर की तरफ। मौसम वैसे बड़ा ही हसीन रंग का था, खूबसूरत जो है सनसेट भी हो रही थी। वापसी पे आपको दिखाऊंगी। और ये देख लें, ये वाली जो स्नो है इसके ऊपर चलना, और वापसी पे जब ट्रॉली लेके आएंगे तो उसको तो समझे एक जो है ना गधा गाड़ी जो नहीं होती जिसको धक्का लगा के जाना होता है, वो करना है। और यहाँ पे देख लें, अब अपनी ट्रॉली को निकालते हैं कॉइन डाल के। सुपर स्टोर में अभी तक ये सिस्टम है, लेकिन एक और जो सेजिल वाला हमारा जो डॉक्टर के क्लिनिक के पास वाला वॉलमार्ट है, उन्होंने अपना ये कॉइन वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। लेकिन सुपर स्टोर में तो है ही, कॉइन डाले और अपनी ट्रॉली ले। यहाँ पे आगे अब जो चीज़ें हमें चाहिए वही लेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे काउंटर की तरफ, बिल पे करेंगे और सीधा गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सुपर स्टोर में जो है ना हर चीज़ बस रिपीट ही होती है, कि जब तक वो सेल ना हो जाए लोग नई चीज़ें रखते ही नहीं है। उतने न्यू आइटम्स थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बच्चों के जो स्नो बूट्स थे, जैकेट्स वगैरह थी, ये थोड़ी अच्छी लग रही थी, न्यू लग रही थी कि नए आर्टिकल्स वगैरह आए हैं। लेकिन खैर फिर भी उतने ज़्यादा न्यू आर्टिकल्स होते नहीं हैं। छोटे बच्चों के जो कपड़े, मैं अक्सर ही आते हुए यहाँ पे जब गुजरती हूँ तो देखती हूँ कि समर टाइम में भी यही कपड़े रखे हुए थे इसी तरह के, और जो विंटर के थे वो लास्ट ईयर भी थे, इस बार फिर से रखे हुए। तो ये लोग अपना चेंज करते ही नहीं है। हमने लेना था लोशन वगैरह तो वो ले लिया, हैंड वॉश ले लिया, और अपनी जो एक दो और ज़रूरत की चीज़ें हैं, और हाँ कैंडल भी लेनी है। कैंडल से अच्छा होता है कि घर में जो है ना ये सारे जो हमारे मसाले होते हैं ना, उनकी सारी स्मेल एकदम फैल जाती है। जब घर के अंदर होते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं और वापस एंटर होते हैं, दरवाज़ा खोलते ही जो हमारे देसी किस्म के मसालों की खुशबू पूरे घर में फैली होती है ना, वो हमें एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। तो उसके लिए कैंडल सबसे बेस्ट है। तो हम फिर कैंडल भी ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें फिर मिल चुकी थी। क्रिसमस की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ भी लगी हुई थी, तो खैर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस वगैरह थे जो बिल्कुल ही क्लियर आउट हो चुके थे, ख़त्म हो गए थे। उन पे लिखा हुआ भी था कि अप टू 50%, पता नहीं कितने % जो ऑफ़ लगा था। गिफ्ट वगैरह होते हैं, गिफ्ट आइटम्स, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सेल हो गई थी, क्लियर आउट हो गई थी। तो खैर अब चल रहे हैं कैंडल सेक्शन की तरफ। कैंडल सेक्शन पे जाते हैं और कैंडल्स ढूंढते हैं। कुछ कैंडल्स ऐसी थी जो सीजनल होती हैं, जो क्रिसमस के हिसाब से थी, और एक दो की स्मेल ऐसी थी जैसे हम छोटे हुआ करते थे ना, लाल साबुन जो आता था वो लाइफ बॉय वाला, उसके जैसी स्मेल थी। छी, इतनी गंदी स्मेल। मैंने कहा इसको तो वापस ही रखो। तो हमने यहाँ इसी सेक्शन में आके जो है अच्छी वाली कैंडल्स ढूंढ ली थी। 2 कैंडल्स हमें मिल गई और बस फिर उसको घर ले आए हम। यहाँ पे देख ले थोड़ा बहुत जो ये सारा सामान वगैरह रखा है, यूँ ही देख रही थी कि घर को सेट करना, ऑर्गेनाइज करना हो तो उनके लिए चीज़ें काम आती हैं। खैर यहाँ पे आगे जो सीजनल कटलरी वगैरह होते हैं, जो हर सीज़न के हिसाब से यहाँ पे बर्तन रखे होते हैं, उन पे भी जो है अप टू 50% ऑफ था और सारे रैक्स बिल्कुल खाली थे। देख ले यहाँ पे बिल्कुल उनका पूरा लिखा हुआ है क्लियर आउट, कि कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर जो सारे रखे बस वही रखे हुए थे, बाकी सब जगह पे तो बिल्कुल ही रैक सारे खाली हो गए थे। लोग तो पता नहीं किस तरह से शॉपिंग करके गए कि सारे रैक्स ही खाली हो गए। तो बस यहाँ पे आगे फाइनली काउंटर की तरफ सेल्फ चेकआउट भी है। हम लोग सेल्फ चेकआउट नहीं जाते, बस काउंटर पे चले जाते हैं। वहीं पे सारा सामान जो है स्कैन हो जाता है और बिल पे करके हम सामान गाड़ी में रख के निकल आते हैं। और जैसे ही बाहर निकले तो बड़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवा थी और सामने इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, लेकिन ये कि एक तो दरख्त भी थे, क्लियर दिख नहीं रहा था। और यहाँ मैं हस्बैंड को तंग कर रही थी कि ट्रॉली को धक्का लगा के हम लोग गाड़ी तक लेके जा रहे थे। तो देख ले इस वाली बर्फ़ पे जो है ना, जो आइस होती है गंदी वाली, इस पे ट्रॉली लेके जाना कितना मुश्किल है। इस ट्रॉली को भी इस बर्फ के ऊपर धक्का देना एक बड़ा मुश्किल काम है भाई। बिलाखिर पहुंचा दिया। अब लगाया लॉक और हमारे पैसे आ जाएंगे बाहर। कहाँ है भाई इसका लॉक? ले लिए अपने पैसे। 2025 के लास्ट सनसेट के साथ
आप सब के लिए ढेरों दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए नए साल में ढेरों खुशियाँ लाए। उम्मीदों के साथ जो है हम नया साल शुरू हो, जो उम्मीदें हैं हमें वो सब पूरी हो। अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करे, जायज़ हाजात व ख्वाहिशात पूरी हो, हमारे रिस्क में इजाफ़ा हो, हमारी सेहत में इजाफ़ा हो, मतलब वेट ना बढ़े बस सेहत अच्छी हो और हमें तौफीक दे के हम भी जो अपने लिए कुछ अच्छा करें। उम्मीद तो नहीं है कि मैं एक्टिव होंगी, लेकिन फिर भी दुआ है कि अल्लाह मुझे भी इतनी हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं इस साल तो अपना वेट लॉस कुछ ना कुछ कर लूँ, अचीव कर पाऊँ, लेकिन उम्मीद तो है नहीं। खैर आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अपने सभी प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा। नया साल आने वाला सबके लिए खुशाइंद हो। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, हमारी अपनी सेहत व सलामती के लिए, और जो हमारे मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ है। तो इसी के साथ फिर अब मैं आप सबसे इजाज़त ले लूँगी। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल है, नया दिन, नई खुशियाँ। देखते हैं ये साल हमारे लिए कैसा गुजरता है। और अब चलते घर की तरफ, आप लोग भी जाए अपने काम निपटाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।